करते हैं। मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी अब एनडीए की पार्ट बन चुकी है। वीआईपी और बीजेपी में चुनावी तालमेल पर मुजफ्फरपुर में सैनी और मल्लाह समाज के लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। लोगों से बात की हमारी संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी का बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है और अभी हम हैं मुजफ्फरपुर में सहनी और मल्लाह समाज से आने वाले लोगों के बीच। लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि जो सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं मुकेश सहनी, वो बीजेपी के साथ आए। क्या रिएक्शन है आपका? सर, आए जाति समाज से हैं, सहनी समाज से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, ठीक है, लेकिन हम लोग गरीब किसान तबके से जाते हैं। जो मेरा अति पिछड़ा क्षेत्र है, जो बाढ़ से घिरा हुआ है, जो कुछ नहीं, जो हमको सहनी समाज है, ठीक है, जाति बात की कोई बात नहीं। पहले हम लोग समाज और किसान को भरपूर सुविधा। समझौता हुआ बीजेपी से जी, खुश से मतलब नहीं है, खुश वो अलग चीज हो गया। पहले जो जनता मेरे क्षेत्र में आएगा, जो कारगर के जमीनी आपके बीच आए हैं अभी तक मुकेश सहनी आए नहीं, आए भी है, लोकसभा में हुआ, आए हैं। अभी तक ले जो भी है कि हमारा समाज के बीच वो आ रहे हैं, हमारी जाति है तो उसको किसानों लोग के भला होना चाहिए, यही चाहते हैं कि नेता राजनीति में आए हैं तो भला भी करें समाज का। ये क्या आप लोगों का कुछ अभी तक हुआ है? सही बात है, जो बीजेपी में मिले हैं इसके लिए तो हम लोग अच्छा माने हैं, लेकिन उनका जो यहाँ आने का लोग को बीच में कुछ आना चाहिए। सोनी समाज के वो ठीक है, बीजेपी मिले हैं, अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आकर के तो अपना यहाँ अथी करें, समाज के दुख दर्द को समझे। क्या अभी तक आए हैं? जी हाँ आए हैं जी, अभी तक तो शहर नहीं आए हैं। ये समझौता हुआ, खुश हैं इससे? हाँ, हम लोग भी उससे खुश है। हाँ, एक लिए सहनी समाज का वो है तो वो आवे हम लोगों से भेंट करे, इसलिए हम लोग खुशी है। पिछड़ा समाज को SC ST में का दर्जा डिमांड करते रहे। हम लोग भी खुश है, वो आवे लोग हम लोगों से मिले। जब गिरा हुआ समाज है, देखना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तब ये न होगा। तो अति पिछड़ा समाज की राजनीति की बात करते हुए वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी इस बार बीजेपी के साथ अलायंस करने में सफल हुए हैं। यह सब तब हुआ है जब महागठबंधन से उनका मोह भंग हुआ। ऐसे में जो सहनी समाज के लोग हैं उनमें खुशी है, लेकिन लोग यह भी चाहते हैं कि उस समाज के समस्याओं को नज़दीक से आकर वो महसूस करें, फिर इस समाज की राजनीति को आगे बढ़ाएं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के महागठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल होने पर उनके गृह जिले दरभंगा के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहां लोगों ने एक सुर में कहा कि मुकेश सैनी के इस कदम से बीजेपी और मजबूत होगी। हम अभी दरभंगा के भीगो मोहल्ला में हैं और भीगो मोहल्ला इसलिए ये मोहल्ला खास है कि चूँकि यहाँ जो मल्लाह या सहनी समुदाय के लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो है उस समुदाय का जो है यहाँ पर दबदबा है इस दरभंगा शहरी क्षेत्र में। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये एनडीए से जो मुकेश सहनी का जो गठबंधन हुआ है उसमें मल्लाह या सहनी या निषाद समुदाय का क्या रोल रहेगा और जो सहनी समुदाय है वो कितना सपोर्ट करता है मुकेश सहनी को। जिस भी पार्टी में मुकेश सहनी जाएंगे उनके साथ मल्लाह समाज जितने भी है 90% मल्लाह उनके साथ जरूर जाए। क्या फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा एनडीए से लड़ रहे से बीजेपी का, मुकेश सहनी के बहुत फायदा आएगी जितने से। हाँ, क्या किया सहनी समाज के लिए? सहनी समाज के लिए तो अभी इधर से उधर भाग ही रहा था, लेकिन अब बीजेपी में आ गया, शामिल हो गया, तो अब कुछ फायदा मिलेगा सहनी समाज को। भाजपा को बहुत फायदा मिलेगा और आरजेडी को बहुत नुकसान होगा। सहनी समाज इस बार मुंड बनाया हुआ था कि मुकेश सहनी के प्रति वोट करते, या वो आरजेडी में भी रहता तो फिर आप इधर आ गया, तो इससे ज़्यादा मुकेश सहनी को, बीजेपी को ज़्यादा फायदा मिला। तो जो यहाँ बात करने से जो निष्कर्ष निकल के आया है, तो मुकेश सहनी का भी जो सहनी समाज पर है वो अच्छा खासा दबदबा है, लोग उनसे चाहते हैं और इसका फ़ायदा ज़रूर जो है बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को मिलेगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।
और वहीं मुकेश सैनी के एनडीए में शामिल होने के बाद मधेपुरा में सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहां मुकेश सैनी के कदम का लोग स्वागत कर रहे हैं। सैनी समाज के लोगों की माने तो इससे एनडीए और बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा। यहां सैनी समाज के लोगों से बात की हमारी संवाददाता तुर्बसू ने। हम अभी खड़े हैं बेलाघाट में, और बेलाघाट जो है वो सहनी परिवार का एक बड़ा बस्ती है, और यहाँ के जो मुखिया हैं वो भी इसी समाज से आते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी मचान पे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और इनसे हम बात करते हैं जो कितना प्रभाव पड़ेगा मुकेश सहनी के एनडीए में जाने से। पहले वो राजद में थे, महागठबंधन में थे, तो उस समय क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? हमारे सर्वे मान्य नेता मुकेश सहनी है और एनडीए में शामिल हुए हैं, और दुगुनी उत्साह कार्यकर्ता एवं बिहार के सभी सहनी परिवार में हो गया है। हम तमाम सहनी परिवार मुकेश सहनी को देखते हुए हम नीतीश कुमार एवं नरेंद्र मोदी को मजबूत से मजबूत हाथ बनाने का काम करेंगे। उस पर बहुत असर पड़ेगा। एनडीए में आने के बाद हम लोग को बुरा उत्साह हुआ है। मुकेश सहनी है, हम लोग का जाति है, हम लोग उसके पीछे हैं। अगले बार में हम लोग को ले गया, उसके बाद वो पीछे से हाथ निकल के चला गया राजद में, और उसकी अगली बार जो एनडीए में आया है हम लोग को बहुत उत्साह है इस चीज़ से। हम लोग इस चीज़ में सहमत हैं। हम लोग का मुकेश सहनी जो है ये अत्यंत पिछड़ा से आते हैं। हम लोग अत्यंत पिछड़ा में हैं, और ये राजद में था, ये पीछे से छुरा भोंकने का काम किया अत्यंत पिछड़ा को। और हम लोग जो निषाद परिवार के हैं ये एनडीए में मिला है, हम लोग को बहुत उत्साह है, और हम लोग एक एक वोट इसको देंगे। ये बिल्कुल जो कार्यकर्ता हैं या जो मल्लाह समाज के लोग हैं उनमें एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है एनडीए में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी के। और इन लोगों का कहना है जो पहले से भी आशंका थी जो राजद में उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा, और अब जब वो एनडीए में शामिल हुए हैं तो यहाँ के लोगों में एक अलग से उत्साह देखने को मिल रहा है, और दावा कर रहे हैं जिस बार मल्लाह समाज जो है वो पूरे तरीके से एक एक वोट एनडीए को देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसू की रिपोर्ट। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है। बीजेपी कोटी की 2 सीटों पर इस बार एक जेडीयू और एक हम का उम्मीदवार होगा। इस सीट को लेकर पूर्णिया के स्थानीय बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की क्या राय है, इसे समझने की कोशिश की संवाददाता राजेंद्र पाठक ने। पूर्णिया जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के सीटों का फाइनल हो गया है, और साथ ही एक लोजपा का जो नया समीकरण आ गया है इसको लेकर के लोगों में चर्चे हैं। तो सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ के जो पक्ष और विपक्ष के जो लोग हैं उनसे सीधे जानते हैं और फिर जनता से भी जानेंगे। तो हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार दीपक जी हैं। बताइए जो सीटें और जो फाइनल हुआ उसमें क्या देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पूर्णिया का प्रश्न है, पूर्णिया जिला शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ के जो भी कार्यकर्ता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करते रहे हैं, और बड़ी ही कठिनाई के बाद इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का लेवल पहुँचाने तक में कामयाब हुए। 2 सीटें चली गई, कस्बा और अमौर। कस्बा का सीट जाना अच्छा नहीं मानता, अमौर का भी सीट जाना अच्छा नहीं मानता। अब कैसे, सीमांचल के क्षेत्र में कोई भी सीट जाना अच्छा नहीं मानता। तब कैसे होगा? लेकिन जब राजनीति करते हैं तो राजनीति कुछ मजबूरियां होती है, गठबंधन का कुछ धर्म होता है, वही निभाना है, धर्म को पालन करना ही पड़ता है। आप कांग्रेस के नेता हैं, आप बताइए जो इनकी सीट शेयरिंग हुई है उसमें क्या लगता है? देखिए, इस इलाके में इस बार भाजपा का खाता भी खुलने नहीं जा रहा है, क्योंकि एनडीए ने जो 15 वर्षों तक बिहार के लोगों को झांसा में देख कर करके सत्ता में बने रहे, और बैकडोर से माननीय नीतीश जी सत्ता में काबिज हुए, चूँकि पिछली बार महागठबंधन का वोट मिला। लेकिन आपका तो अभी सीट ही फाइनल नहीं हुआ। नहीं, हमारा सीट कंफर्म हो चुका है। अंतर्द्वंद है अंदर में? नहीं, कोई अंतर्मंद नहीं है, ये आप लोगों की फैलाई हुई कहानी है। यहाँ महागठबंधन साफ है, एकजुट। अभी चर्चाएं और भी जारी रहेंगी, जैसे जैसे दिन चुनाव के करीब होंगे चर्चा और कुछ हकीकतें और सामने आती रहेंगी। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन दूसरे फेज में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी
प्रत्याशी जो हैं वो पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा के हरनौत विधानसभा क्षेत्र की महिला मुखिया को टिकट देने के लिए महिलाओं ने जेडीयू कार्यालय के बाहर धरना दिया। मौके का जायजा लिया संवाददाता नैन्सी ने। मुख्यमंत्री अपने ही गृह जिला से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे ये तमाम जो महिलाएं हैं वो हरनौत विधानसभा क्षेत्र से आई हैं। मैं बता दूं कि कम से कम मुझे लगता है हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं अपने समर्थक देने के लिए। ममता देवी किसके समर्थन में यहाँ पे आए हैं? ममता देवी के समर्थन में आए। क्या करती है ममता देवी? वहाँ पर मुखिया है, काम भी करते हैं, सब चीज क्या करती है? अपनी पंचायत में वर्तमान मुखिया भी हैं और हरनौत क्षेत्र से अपनी मेहनत के अनुसार वो आगे बढ़ी हैं और हम लोग का उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण से हम लोग जुटे और महिला को आगे बढ़ाएं। जीतने के बाद वो बहुत काम करेंगे। हम चाहते हैं कि ममता देवी को टिकट मिलना चाहिए क्योंकि महिला के सब संस्था चल रहा है। तो हरिनारायण तो बूढ़ा हो गए हैं, तो अब कम से कम हमको चाहिए कि ममता देवी को टिकट होना चाहिए। अभी मैं दिखाना चाहती हूँ, ये जेडीयू कार्यालय का दफ्तर है और जेडीयू कार्यालय के बाहर ही यहाँ पे महिलाएं धरना दे रही हैं जो कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र से आई है और ममता देवी वहाँ की जो टिकट की दावेदारी कर रही है उनके सपोर्ट में ये लोग यहाँ पे धरना दे रही हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना।